हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोरर क्लासेस। आज हम आपके सामने नीट के 2 दिन पहले ये सीरीज लेके आए हुए हैं एनसीईआरटी की, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट किंगडम मोनेरा। क्या डिस्कस करने वाले हैं? किंगडम मोनेरा। आपको पता है जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था 1869 में जो उन्होंने दिया होता है, ईयर भी याद रखना, ये भी पूछता है। तो इसमें 5 किंगडम दिए थे, तो पहला किंगडम था मोनेरा, वही प्रोकैरियोट होते, बाकी सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, मुंडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें आज हम लोग किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम। पहला क्वेश्चन, ठीक है, किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं कौन, बताओ? बैक्टीरिया। पहला क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया आकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये भी क्वेश्चन है, सब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया आकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये क्वेश्चन याद रखना, 100 और 1000 पे क्वेश्चन आता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली जाए हैंडफुल ऑफ सॉइल में, तो कितने बैक्टीरिया पाए जाएंगे? 100 ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में भी ये पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, गर्म झरने में, जहाँ का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस होता है। डिजर्ट में भी ये पाए जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, डिजर्ट में और स्नो में, ठीक है, बर्फ में भी पाए जाएंगे। और डीप ओशन, यहाँ तक कि गहरे समुद्र में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वेयर आर वेरी अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ठीक है, या फिर जहाँ पे और कोई दूसरी लाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, वहाँ पे भी ये बैक्टीरिया पाए जाएंगे। मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। बैक्टीरिया आर द ग्रुप्ड अंडर बैक्टीरिया आर द ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेप। ये भी क्वेश्चन याद रखना, शेप के आधार पे, बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा क्या? कोकाई। स्फेरिकल शेप जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोकस होते हैं। इसका सिंगुलर है कोकस, और इसका प्लूरल क्या होता है? बहुवचन कोकाई होता है। ठीक है, दूसरा है रॉड शेप, जिसे बैसिलस कहते हैं। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है? बैसिलाई होता है। ठीक है, ये भी याद रखना, सिंगुलर और प्लूरल। तीसरा है कॉमन शेप, जिसे विब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसका प्लूरल क्या होता है? विब्रियो होता है। ठीक है, प्लूरल विब्रियो देखो लग रहा है सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये है प्लूरल है, और विब्रियम क्या है तुम्हारा? सिंगुलर है, एक वचन है। एंड द स्पाइरलम होता है, स्पाइरल शेप होता है, सर्कुलाकार होता है। ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं बच्चा, याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कौन सा? ये कोकाई हो गया, कोकस। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा ये क्या होता है? बैसिलस है तुम्हारा, रॉड शेप जिसे कहते हैं। ये स्पोर इसमें पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पोर बैक्टीरिया होते हैं कौन से? तुम्हारे बैसिलस है। तीसरा है तुम्हारा स्पाइरलम। स्पाइरलम क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। इसमें देखो फ्लैजिला है, जो फ्लैजिलेटेड होंगे वही लोग क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं ना, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ये। और चौथा कौन है? विब्रियो। विब्रियो कालरी आपका ये कॉमन शेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बैक्टीरिया में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चरली होते हैं देखने में बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, बट इनका बिहेवियर क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी देखने में सिंपल। एस से एस फॉर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल। ठीक है, और एस फॉर क्या हो जाएगा? सिंपल। यानी स्ट्रक्चरली बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, लेकिन बिहेवियरली क्या होते हैं? बताओ, बिहेवियरली क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, many other organisms. Bacteria as a group of show the most extensive metabolic diversity. ठीक है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि इसमें कुछ लोग क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफिक में तो क्या होंगे? ये अपना फूड खुद बनाएंगे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कहाँ से बताओ? ऑर्गेनिक से कि इनऑर्गेनिक से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ठीक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, H2S, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, या कीमोसिंथेटिक, केमिकल की मदद से अपना भोजन बना सकते हैं, या फिर लाइट की मदद से। ठीक है, केमिकल की मदद से बनाएंगे तो कीमोसिंथेटिक, लाइट की मदद से बनाएंगे तो फोटोसिंथेटिक। ठीक है, तो ये हो गया द वास्ट मेजॉरिटी। ये भी क्वेश्चन है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। लेकिन ज्यादातर अगर आपसे पूछा जाएगा, मोस्टली बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ। कुछ लोग क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं पर पोषित होते हैं, ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है, अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आ जाओ, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा क्या होता है, यू बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में, ठीक है, पाए जाते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा साल्टी पानी में पाए जाएंगे, एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जिसको क्या कहते हैं, हाइलोफिल। क्या कहते हैं, हाइलोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हाइलोजन आपने पढ़ा होगा, हाइलोजन क्या होता है, हाइलो मतलब होता है साल्ट, जन मतलब होता है साल्ट की सिंथेसिस करने वाले, ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट जो होते हैं। तो ये हाइलोफिल है, साल्ट में रहने वाले, साल्टी एरिया में। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, थर्मो मतलब क्या होता है, हॉट होता है, लाइट होता है, टेम्परेचर। थर्मो एसिडोफिल, बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में जो सर्वाइव करेंगे या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, उसे क्या कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल कहते हैं। और जो मार्शी एरिया, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, मार्शी एरिया जहाँ से मेथेन गैस निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथेनोजेन कहते हैं, ठीक है, मेथेनोजेन बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये भी क्वेश्चन याद रखना, ये डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया होते हैं हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। देखिए आपसे पूछा था कि आर्की बैक्टीरिया क्यों एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, बताओ, क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या होती है, स्पेशली डिफरेंट होती है। मेथेनोजेन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं मार्शी एरिया में जो पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ रूमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, ठीक है, रूमिनेंट एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट होता है गट, सच एज काऊ एंड बफेलो, चरने वाले एनिमल, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यही लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं मेथेन का, ठीक है, मेथेन का, जिसे बायोगैस कहते हैं, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। गोबर गैस भी कहते हैं मेथेन को, ठीक है, मार्च गैस भी कहते हैं क्योंकि मार्ची एरिया से निकलती है गोबर गैस, क्योंकि रूमिनेंट एनिमल के गट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गोबर से क्या बना देते हैं, मेथेन गैस बना देते हैं, इसलिए मेथेन को क्या कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है तुम्हारा यू बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा आता है, यू बैक्टीरिया। दे आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ठीक है, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसको हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, और आर्की बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया नहीं होते, ठीक है, ये ट्रू बैक्टीरिया। दे आर द करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, इनकी सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। एंड इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल होंगे तो इसमें फ्लैजिलम पाया जाएगा, ठीक है, फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए कहते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये यू बैक्टीरिया होते हैं, याद रखना। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, ठीक है। इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्गी ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए होता है, और यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है, और क्या होते हैं ये, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, यानी लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बनाएंगे। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं या फिलामेंट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में, ठीक। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन वाटर में या टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकी कॉलोनी जो होती है किससे सराउंडेड होती है, जिलेटिनस शीट, इनकी जो कॉलोनियल होती हैं ये जिलेटिनस शीट से कवर्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक डायग्राम जो आपको बना हुआ, नाश टाक जो है, ये कौन सा एल्गी है बेटा, याद रखना, फिलामेंटस है, कौन सा है, फिलामेंटस, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाश टाक इसका नाम है, ठीक है। और ये क्या है बताओ, ये फिलामेंटस है, तो इसकी जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ये किसकी होती है, म्यूसिलेजिनस शीट की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कॉलोनियल कैसी होती है, जिलेटिनस, यहाँ पे देखो हमने लिख दिया है आपके लिए। कॉलोनियल जो होता है वो कैसा होता है बताओ, जिलेटिनस शीट होता है, और फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कवरिंग कैसी होती है, म्यूसिलेजिनस की होती है, म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक। अब आ जाओ, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, ठीक है, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होती है उसमें ब्लूम बनाते हैं, एल्गल ब्लूम आपने सुना होगा, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसमें से कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। और उनके पास एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसका नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया कौन साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उसमें जो सेल होती है उसका नाम क्या है, देखो डायग्राम में दिखाया गया, हेट्रोसिस्ट सेल होती है जिससे ये नाइट्रोजन का क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया कौन सा, नास्टाक एंड एनाबिना, को पूछा जाता है, ये नास्टाक और एनाबिना नाम के साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, हेट्रोसिस्ट नाम की सेल पाई जाती है इसमें, उसी से करते हैं।
ये हो गया तुम्हारा कौन, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। दूसरे कौन से होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो केमिकल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती, ठीक है, केमिकल की मदद से। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट में और फिर अमोनिया बनती है, ठीक है। यूज एट द रिलीज ऑफ एनर्जी फॉर देयर एटीपी, और इसको किस रूप में यूज करते हैं, उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको एटीपी प्रोडक्शन बना लेते हैं, उससे एटीपी बना लेते हैं। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, ये लोग क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये क्या क्या करते हैं बताओ, ये नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग करवाते हैं, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, और किसकी, आयरन की और सल्फर की, ठीक है, किसकी किसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की रिसाइकलिंग में बहुत बड़ा रोल होता है किनका, यू बैक्टीरिया का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तुम्हारा, ये हो गया ऑटोट्रॉफ हो गया। यू बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ में दो टाइप, एक फोटोसिंथेटिक, एक कीमोसिंथेटिक, और तीसरा तुम्हारा क्या हो गया, एक दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ। एक हो गया ऑटोट्रॉफ, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, हेट्रोट्रॉफ हो गया, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते, मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं हेट्रोट्रॉफ वाले, परपोषी जिसे बोलते हैं। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं यही ज्यादातर पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर का काम करते हैं, यानी मरे हुए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डीकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, इसमें से कुछ लोग ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, जैसे दही, मिल्क से क्या बनती है, दही बनती है, कौन होता है, लैब बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ना, ये ह्यूमन के लिए यूजफुल होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी करते हैं कुछ बैक्टीरिया, ठीक। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट जो दाल वाले पौधे होते हैं, इन्हें बिना नाश्ता जो पाया जाता है ना, ठीक है, ये उसमें लेग्यूमिनोसोरम जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक। ये तुम्हारा हो गया बैक्टीरिया। अब आ जाए बैक्टीरिया से होने वाली कुछ डिजीज रूट में पाए जाते हैं, बताया था लेग्यूमिनस रूट में, ठीक है। सम आर पैथोजन, इसमें कुछ क्या होते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं, रोगाणु जिसे कहते हैं, पैथोजन होते हैं, डिजीज करेंगे, काजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन को नुकसान भी पहुंचाते हैं, कुछ फायदा पहुंचाते हैं तो कुछ नुकसान भी पहुंचाएंगे। क्रॉप को, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, फार्म एनिमल एंड पेट्स को, ठीक है। जैसे कौन कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, खूब पूछा गया है, ठीक है। एक है तुम्हारा कॉलेरा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है टेटनस, और चौथा है सिट्रस कैंसर, ये बहुत पूछा जाता है। और भी बहुत सारी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चार एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, टीसी याद रखना, क्या याद रखना, टीसी, ठीक है। टीसी, टी फॉर टेटनस, टी फॉर क्या देगा, कॉलरा, टी फॉर टाइफाइड, टी फॉर सिट्रस कैंसर, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होती है चारों, टीसी, ठीक है। नॉन डिजीज यूज में डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, विखंडन विधि द्वारा, फिशन विधि द्वारा होता है। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, क्वेश्चन पूछ लगा, ये डायग्राम जो होता है डिवाइडिंग बैक्टीरिया जो दिखाया गया आपको, ठीक है, इसमें डीएनए पाया गया दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये कैसे होता है, फिशन के द्वारा डिवीजन करते हैं, कैसे करते हैं, फिशन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी क्वेश्चन दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करते हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, फिशन के द्वारा करते हैं, ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है ये, तो याद रखना। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन इनके अनुकूल नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं, कौन, बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं ये लोग, कुछ अडैप्टिंग टू प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, प्रिमिटिव टाइप का डीएनए होता है, ट्रांसफर फ्रॉम द बैक्टीरियम टू द अदर, ठीक है, जो बैक्टीरिया से अदर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। दो टाइप के, कुछ बैक्टीरिया में दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक होता है प्लाज्मिड और एक नॉर्मल जो डीएनए होता है प्रिमिटिव टाइप का, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा स्मॉलेस्ट जो लिविंग बैक्टीरिया होता है वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया होता है, इसका साइज कितना होता है, 0.3 माइक्रोन होता है, ठीक है। आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, ठीक है, ग्लाइकोपेक्टिन की बनी थी आपको पता है, ठीक। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है ये कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल है, सबसे छोटी सेल, ठीक है, जो कहा जाता है ये कौन है, माइकोप्लाज्मा, याद रखना। एक पीपी येलो के भी लोग बताते हैं, जबकि वो डिफरेंट होता है, पीपी येलो फ्लोरोनिमिनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया वो याद रखना। माइकोप्लाज्मा को क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहा गया है, ठीक। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं, रह सकती है, जिंदा रह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी ये सर्वाइव करेगा, कौन, माइकोप्लाज्मा। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, इसमें से कुछ माइकोप्लाज्मा क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल एंड प्लांट के लिए, ठीक है।
तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 4 से 8 नंबर आपको नीट 2023 में ये क्वेश्चन आपको जरूर दिलाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।